हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए वो क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अभी हम करें ह्यूमैनिटीज़ का ये ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 4 और उसका पार्ट 2 है ये इंटरनेशनल ट्रेड। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। हम करें इसका वीडियो सोल्यूशन पूरी बुक का। आपके पास बुक तो है ही है, अगर इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे आपके पास एक ऑप्शन और आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो जल्दी से जल्दी, जैसे कि आपका एग्जाम अभी काफ़ी नज़दीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिल्क रूट एक्सटेंडेड बिटवीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक्सटेंडेड बिटवीन। ये बहुत पुराना है रूट है, चाइना एंड रोम। ठीक है, एंशिएंट टाइम से है ये, चाइना एंड रोम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है स्लेव ट्रेड वाज एबोलिश्ड इन द यूएसए इन। ठीक है, तो इसको एबोलिश्ड कर दिया गया था कब? 1808 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हेडक्वार्टर ऑफ द ईयू इज लोकेटेड एट। ठीक है, ईयू का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। द डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ द कमीशन आर बेस्ड ऑन द ब्रुसेल्स एंड लग्जमबर्ग। वीकली मीटिंग ऑफ द कमिश्नर्स टेक प्लेस इन द ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर एंड इन स्ट्रासबर्ग। ठीक है, स्ट्रासबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रुसेल्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम में है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है GATT गेट वॉज फाउंडेड इन। ठीक है, वॉज फाउंडेड इन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फाउंडेड इन 1948। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट ट्रेड इज। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे फेवरेबल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच ट्रेडिंग ब्लॉक इज आइसलैंड। इन विच ट्रेडिंग ब्लॉक इज आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों EFTA। EFTA ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन ओपैक। ओपैक के अंदर दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड 14। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, क्या आएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सार्क। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सार्क में किसको इंक्लूड नहीं करते दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ईरान। ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे बोलते हैं सार्क, इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया। इट और इसके मेंबर हैं, ध्यान रखेंगे, कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्या नहीं है? ईरान नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ए रिवर पोर्ट। विच इज ए रिवर पोर्ट। ठीक है, तो रिवर पोर्ट है जी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ए पोर्ट ऑफ काल। ठीक है, विच इज ए पोर्ट ऑफ काल। इसका राइट आंसर होगा एडन। क्या आएगा? एडन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड हैज। ठीक है, तो इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं आप ध्यान रखेंगे, क्लासिफाई हैज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज ए पार्ट ऑफ द ओपेक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वेनेजुएला।
क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इंडिया एन एसोसिएट मेंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा SAFTA, साप्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ द गुड्स आर। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, बिटवीन टू कंट्री कॉस्ट रेशियो ऑफ द गुड्स आर डिफरेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग रेफर्स टू, ध्यान रखेंगे, सेल ऑफ गुड्स अब्रोड एट ए लो प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दैट इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कमर्शियल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये है दोस्तों ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रेड। कौन कौन से हो सकते हैं, टेस्ट, पर कैपिटा इनकम, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्ट लाइकली टू जनरेट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट इन, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इन, इसका राइट आंसर होगा इन इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। क्या आएगा, इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अंडरलाइंग द एप्लीकेशन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल टू ट्रेड इज द आइडिया दैट ट्रेड। ठीक है, दैट ट्रेड, इसका राइट आंसर होगा दैट ट्रेड इंक्रीजिंग मार्केट साइज। क्वेश्चन नंबर 22, एन नो ट्रेड वर्ल्ड विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कंट्री विल हैव सेम रिलेटिव एंडोमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, कंज्यूमर अक्रॉस कंट्री विल हैव द आइडेंटिकल एंड होमोजेनस टेस्ट, देयर विल बी नो डिस्टोर्शंस एंड एक्सटर्नैलिटीज। सारे के सारे होंगे ये फैक्टर, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसीज लिमिट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड एट वन टैरिफ रेट। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये पॉलिसी है ऑप्शन 1 क्योटा। क्या बोलेंगे, क्योटा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर द WTO वाज फाउंडेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों इस कब फाउंड हुआ था ये, 1995 में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म सैलरियम मीन्स, द टर्म सैलरियम मीन्स, इसका मतलब होता है पेमेंट बाय साल्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट हमें बताना है इसमें। द टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेस्ट, ये ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकंड क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सेकंड क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट कनेक्टिंग रोम एंड चाइना। ट्रैवलिंग बाय ओशियन विद द हेल्प ऑफ द नेवल, सिल्क रूट स्पैन अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 2, सिल्क रूट स्पैन अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 2।
क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपकी बार, फेमस आर्टिकल्स कंट्री। तो दोस्तों इसका जो गलत है ध्यान रखेंगे कौन सा है, बैटिक क्लॉथ इन इस्तांबुल, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, करेक्ट हैं, ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, पहला, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडिंग म्यूचुअल बेनिफिट टू द ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, दोनों की दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बोथ 1 and 2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये पहले क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो पॉपुलेटेड कंट्री हैं कहता है हैव लार्ज वॉल्यूम एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ये गलत है पहला। अगर यहाँ होता इंटरनल ट्रेड फिर ये सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ए मिनरल रिसोर्सेज। करेक्ट बताना है कौन सा है, दे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, पहले ही क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, दे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, द एक्चुअल टोनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप वॉल्यूम। पहला ठीक है, द सर्विसेज ट्रेडेड आर मेजर्ड इन टनेज। दूसरा दोस्तों गलत है, दूसरा क्या है, गलत है। टनेज में हम नहीं इसको मेजर करते, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग कंट्री प्रोडक्ट। कंट्री और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मैच करना आपको कौन सा है, चाइना। चाइना का आएगा, चाइना का आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ब्रोकेड्स। ठीक है, क्या आएगा, ब्रोकेड्स। क्या है, चाइना प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट प्रोक्लेन्स एंड ब्रोकेड्स। तो पहले का क्या आएगा दोस्तों, दूसरा आएगा, पहले का दूसरा। सेकंड, ईरान किसके लिए फेमस है, कारपेट के लिए। दूसरे का क्या आएगा, ये दूसरा क्या था, सॉरी, ये ईरान तो कारपेट के लिए है, ठीक है। और इसका नॉर्थ अफ्रीकन का आएगा लेदर वर्क, दूसरे का पहला आएगा। और इंडोनेशिया का आएगा ये बैटिक क्लॉथ। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसके रिगार्डिंग। पहला, इट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विसेज इंपोर्टेड हैज वेल हैज एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट द कंट्री हैज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोस्तों ये भी क्या है, ठीक है। ए पॉजिटिव बैलेंस वुड मीन दैट कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग ऑन गुड इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड। ये दोस्तों तीसरा क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट रिकॉर्ड्स ए वॉल्यूम ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला तो ठीक है, लेकिन आपको बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दोस्तों
ये कहता है इट ऑलवेज पॉजिटिव, जरूरी नहीं है पॉजिटिव। अब अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा मोर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कैसे, बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब जब एक्सपोर्ट क्या होगा, मोर देन होगा इंपोर्ट, तो पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दूसरी गलत है, इसलिए ऑप्शन ये पूछा गलत कौन सी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फेवर्ड नेशन MFN आर गिवन मल्टीलेटरल ट्रेड, दूसरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग एंटरपोर्ट पोर्ट्स कंट्री। एंट्री पोर्ट पोर्ट्स एंड कंट्री दिया हुआ, आपको बताना है, मैच करना है इसको। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैच करेक्टली। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ओनली 3, बाल्टिक रीजन, कोपेनहेगन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट बताना आपको। जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स ऑन ट्रेड गैट वाज फॉर्म्ड 1994, दोस्तों ये गलत है। इट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 1995, ये 1948 में बना था गैट, लेकिन 1995 में जनवरी 1 में ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, इसमें तो ये करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील विदिंग द ग्लोबल रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन नेशन, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द WTO, दोस्तों ये भी क्या है, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वीना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये क्या है, गलत है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड इन कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ये गलत है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज गेट ट्रांसपोर्ट इनटू WTO, इसका राइट आंसर होगा कब, 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 में, ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है हमें कौन सा है। पहला, द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो, पहला ठीक है दोस्तों। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल बाय द पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड, ये भी ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल बाय दैम, तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, एंट्री पोर्ट पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैच करेक्टली, कौन सा मैच है करेक्टली आपको बताना है। पहला, माराकाइबो वेनेजुएला, ये ठीक है दोस्तों। इस्किया गल्फ ऑफ पर्सिया, ये गलत है, ये कहाँ पे है, ट्यूनीशिया। तीसरा, ट्रिपोली लेबनान, ठीक है, ये है लेबनान, इसका ये भी ठीक है, तीसरे वाला भी ठीक है। इसका क्या आएगा, अगर ये ठीक करना है तो ये आएगा यहाँ पे ट्यूनीशिया, ये गलत है। तो 1 और 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है इसमें हमें कौन सा है। पहला, इनलैंड पोर्ट्स आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट,
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये फर्स्ट होगा, यही क्या है, इनकरेक्ट है। इनलैंड पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट और दे आर लिंक टू द सी थ्रू ए रिवर और कैनल, ये कहता है डीप वाटर, ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, हेडक्वार्टर ऑफ द ओपेक लोकेटेड इन, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है वीना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वीना ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑयल पोर्ट्स, एंट्री पोर्ट पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन, सारे आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ SAFTA, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इंडिया, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और कब बना था ये, जनवरी 2006 में। मेंबर कंट्री हैं बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसी खीरा, ये क्या कहाँ है, लेबनान। और सॉरी आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये सेकंड है, ये लेबनान में नहीं है, ये है टूनिशिया में, ये कहाँ पे है, टूनिशिया में है, ध्यान रखेंगे। और मार्काइबो ये वेनेजुएला, ठीक है, और इस्कीरा टूनिशिया में आएगा, ट्राईपोली कहाँ है, लेबनान, लेबनान में कौन सा आएगा, ट्राईपोली, ये उल्टी मैचिंग कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द चीफ कमोडिटीज ट्रेड थ्रू द CIS ग्रुपिंग इजार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इजार, क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, ऑप्शन बोथ A एंड B, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, जो ये बनता था हमारा जो चैप्टर का नाम था, अभी हमने इसको स्टार्टिंग की थी इंटरनेशनल ट्रेड से, सॉरी, जितने भी क्वेश्चन बनते थे इंटरनेशनल ट्रेड से इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और लगातार आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर नए स्टूडेंट हो, आप ये भी देखिए, इससे पहले जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो भी देखने आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।